कि 9:30 बजे रात को इमरान खान साहब की क़यादत में एक टेलीथॉन जो है वो हो रही है। इस टेलीथॉन का जो बुनियादी मकसद है वो जो हमारे सैलाब से मुतासर 1 करोड़ के लगभग लोग हैं उनका हाथ बटाना है, उनकी मदद करना है। पूरा पाकिस्तान इस जो आफत है उससे मुतासर है। हमें बड़ा अफसोस है कि इस दफ़ा बारिश की जो पेशगोई थी वो तकरीबन 2.5 महीने पहले मेट ऑफिस कर चुका था। हमारा जो इदारे थे NDMA भी और बाकी इदारे भी, उनको ये बात खबर मिल चुकी थी कि आपका ये जो बारिश है इस बार वो पिछली दफ़ा के सीज़न से बहुत ज़्यादा। लेकिन बदकिस्मती से 2.5 महीने पहले ये जो हुकूमत है और इसके जो सारे माशाल्लाह वज़रा हैं वो इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस बनाने में मसरूफ़ थे। वो डॉक्टर शहबाज गिल को अगवा करके उनको टॉर्चर करने के मंसूबे बना रहे थे। वो PTI के जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर केसेस करने के मंसूबे जो हैं वो उस वक़्त बना रहे थे। और वो इन एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ थे कि किस तरीके से इमरान खान को सियासत से बाहर किया जाए। ये जो तरजीहात थी हुकूमत की, उसके नतीजे में आज पाकिस्तान को इस एक अजीम तबाही का सामना है। और ये अजीम तबाही कतई तौर पे ना होती अगर आज से 2.5 महीने पहले हुकूमत वो इक़दामात करती जिसके नतीजे में ये सैलाब की जो मामला है वो रुक सकता था। आपने देखा कि किस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमतों ने किस तरीके से अपने अवाम को रिस्पॉन्ड किया। अगर 4 सद्दा के ऊपर जो बंद है वो ना हमने बनाया होता तो आज 4 सद्दा का जो शहर है उसको बहुत नुकसान होता। नौशहरा में अगर परवेज़ खट्टक ने वो बंद ना बनाए होते तो नौशहरा शहर जो है उसको बहुत नुकसान होता। इसी तरह सवात में जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया था अगर वो ना होता तो इसको बड़ा नुकसान होता। इसी तरीके से जो तौनसा शहर है उसमें अगर उस्मान बुज़दार साहब ने वो वहाँ पे जो बंद है वो ना बांधा होता तो नुकसान जो था वो बहुत ज़्यादा होना था। लेकिन इन इक़दामात की वजह से आज ये तमाम बड़े शहर जो हैं ये इनकी बचत हो गई, ये बच गए। लेकिन ओवरऑल जो तबाही हुई है, जिस तरह हमने सिंध में देखा है, जिस तरह हमने बलूचिस्तान में देखा है, वो इसलिए हुई है कि आपने वहाँ पर जो 3 काम करने हैं वो नहीं हुए। ये जो सैलाब आते हैं इनकी बुनियादी वजह क्या है? इनकी बुनियादी वजह है कि आपने डैम्स नहीं बनाए, आपने ड्रेन का इंतज़ाम नहीं किया और आपने क्लाइमेट चेंज से निपटने का आपका मंसूबा नहीं हुआ। आज सिर्फ पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई शख्स बात करता है तो इमरान खान है। आज पाकिस्तान के अंदर अगर 10 बिलियन ट्री सुनामी, आपने दरख्त उगाने की बात ही इमरान खान के अलावा किसी से नहीं सुनी। आपने डैम बनाने की बात ही इमरान खान के अलावा किसी से नहीं सुनी। इसी तरह से हमने जो कराची में काम किया था, अली जैदी ने, PTI ने जो काम किया था जिसके नतीजे में ड्रेन्स खोले थे, ये पूरे सूबों में होना चाहिए था। अगर सिंध में ड्रेन्स खुले होते ये तबाही ना होती। और फिर आप क्या कर रहे हैं कि जो वहाँ की जो लीडरशिप है वो अपनी ज़मीनें बचाने के लिए उनसे ड्रेन जो है वो अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए आबादी की तरफ मोड़ रहे हैं, तो ये सारी तबाही हुई। बहरहाल इस वक्त हमारा जो मतमा नज़र है वो ये है कि रात को हम 7 बजे ये जो फ़ोन लाइंस हैं ये ओपन हो जाएंगी। 7 बजे ये फ़ोन लाइंस जो हैं वो अवेलेबल होंगे, नंबर्स सोशल मीडिया के ऊपर। तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है, कतई नज़र के वो किसी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, वो बढ़ चढ़ कर इन अकाउंट्स में जो है वो पैसे दें। दूसरी तरफ मैं ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दूं कि PTI के किसी भी लोकल तंजीम को ये इजाज़त नहीं है PTI की तरफ से कि वो जो चंदा महम वगैरह शुरू करे। लिहाजा PTI के जो तमाम कोई वर्कर्स ने अगर नीचे कैंप शुरू किए हुए हैं उनसे मैं कहता हूं कि वो फौरी तौर के ऊपर इस टेलीथॉन में वो जमा करवाएं और अपने कैंप्स जो हैं उनको बंद किया जाए। और चंदा लेना, स्पेशली जो पैसे लेने हैं, वो किसी तौर के ऊपर भी उसकी लीडरशिप ने इजाज़त नहीं दी हुई। ये दोनों अकाउंट्स जो हैं ये गवर्नमेंट के अकाउंट्स हैं। अगरचे ये KP और पंजाब के दो खैबर बैंक और पंजाब बैंक जो है वो इसको हमें स्पॉन्सर कर रहा है, लेकिन जो टेलीथॉन हो रहा है वो पूरे मुल्क के लिए हो रहा है। लिहाजा गिलगित बल्तिस्तान में जो तबाही हुई है, सिंध में जो तबाही हुई है, बलूचिस्तान में जो तबाही हुई है, हम उनकी हुकूमतों के साथ मिलके इसमें जो है वो काम करेंगे।
वफाकी हुकूमत के साथ जो है वो मिलके उसमें जो है वो काम करेंगे। लेकिन असल जो हमारा मतमा नज़र है वो ये है कि किस तरीके से फौरी तौर के ऊपर लोगों को क्या रिलीफ जो है वो दी जा सकती है। और उसके लिए मेरी अपील ये होगी, आज मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने आज़ादी इजहार के ऊपर जो एक बैन लगाया गया था इमरान खान की स्पीचेस के ऊपर, उसको आइन से मुतसादम करार देते हुए उसको मुअत्तल कर दिया पैमरा के फ़ैसले को। और इंशाअल्लाह अब ये ज़्यादातर जो हमारे टेलीविज़न नेटवर्क्स हैं उनके ऊपर भी ये टेलीथॉन जो है वो हो रही होगी। 500 के लगभग जो डिजिटल हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर ये टेलीथॉन हो रही होगी और पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो इस फंड रेजिंग में शिरकत करेंगे। और इंशाअल्लाह जिस तरह से इमरान खान ने पहले एक बहुत बड़े फंड जो हैं वो जमा किए हैं और पाकिस्तान के गरीब तरीन लोगों की उससे मदद हुई है, इसी सिलसिले को जारी रखते हुए इसके ऊपर भी वो ये काम जो है वो इंशाअल्लाह करेंगे। अब आइए इस मामले की तरफ जो आज मैं भी देख रहा था, मिफ्ता इस्माइल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। पहली बात तो ये है कि मिफ्ता साहब जो हैं वो एक्सप्लेन करें और ये हुकूमत एक्सप्लेन करे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने किस कानून के तहत फ़ोन टैपिंग की है। फ़ोन टैप करना एक पाकिस्तान में रवाज ही बन गया है और यूँ लगता है कि अदालतें हों और हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे हों वो बेबस हैं एजेंसीज़ की इस ट्रांसग्रेशन के आगे। जजेस के फ़ोन टैप हो रहे हैं, हमारे आला तरीन जो एहलकार हैं उनके फ़ोन टैप हो रहे हैं पाकिस्तान में। इसका मतलब यह है कि कोई प्राइवेसी लॉ है ही नहीं। हालांकि आर्टिकल 14 जो है पाकिस्तान के आइन का वो राइट टू प्राइवेसी देता है। आर्टिकल 9 है, 10 है, 14 है, ये तमाम आर्टिकल हमारी जो प्राइवेसी है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन ये जो गुफ्तगू लीक हुई है, अगरचे इसमें कुछ टोटे जोड़े गए हैं, 100% गुफ्तगू इस तरह से नहीं हुई, इसके बावजूद इसका जो बुनियादी नुक्ता है उससे हम बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे। जो बुनियादी नुक्ता उठाया है शौकत तरीन ने, मोहसिन लगारी ने और झगड़ा ने, ये बिल्कुल सही बात है। मैंने पहले ही कह दिया था, जब तक IMF का फुल डिस्क्लोजर नहीं होगा उस वक़्त से पहले हम इस वक्त IMF के प्रोग्राम में जाके इन्होंने हमारी कमर तोड़ दी। ना इन्होंने ऑयल प्राइसेस को निगोशिएट किया प्रॉपरली, ना इन्होंने बिजली के प्रॉपरली निगोशिएट किया। बिजली के बिल देना आज आम आदमी के लिए उसकी कमर टूट गई है। सफ़ेद पोश आदमी बिजली का बिल दे ही नहीं पा रहा। तेल की कीमतों में इन्होंने अंधों की तरह इजाफा किया है। तेल की कीमतें आम आदमी के बस से ही बाहर हो गई हैं और हर चीज़ ये कह देना कि नहीं IMF कह रहा था तो इसलिए हमें करना पड़ा, ये कोई जवाब नहीं है। इस तरह से मईशत नहीं चलती। अगर आपने सारी मईशत ये जिस तरह से चलानी है कि आपके जो मिडिल क्लास है उसकी कमर ही टूट जाए, वो खड़ी ना हो सके, कीमतों में इतनी कमी हो जाए, इतनी ज़्यादा इजाफा हो जाए। आपकी सब्जियां इस वक्त देखें किधर चली गई हैं। सब्जियों की कीमतें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि हमारा किचन जो है वो लोगों के बंद होना शुरू हो गए। बेरोज़गारी आपकी इतनी ज़्यादा हो गई है, आपके लिए इस वक्त फैक्ट्रियां चलाना नामुमकिन हो गया है, क्योंकि आपकी जो इस वक्त फैक्ट्रियों के हालात हैं उनमें एनर्जी प्राइसेस इतनी महंगी हैं कि वो इस वक्त फैक्ट्री चल ही नहीं पा रही। लिहाजा आप फैक्ट्रियां बंद करके मईशत कैसे चलाएंगे? सिर्फ कर्जे के ऊपर मईशत नहीं चलती। बिल्कुल वाज़ेह बात है, हम इस वक्त जो सूबे हैं हमारे वो इस वक्त सैलाब से तबाही हो गई है। पिछली दफ़ा जब कोरोना आया था तो इमरान खान ने बात की थी IMF के हेड से और कंसेशंस ली थी। हम क्या कह रहे हैं इनसे कि आप ये बात करें उनसे कि सैलाब की इन तबाहकारियों के साथ हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा कि हम ये सरप्लस दे सकें। अगर ये गद्दारी है, अगर पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देना गद्दारी है, ये तहरीक इंसाफ की करती रहेगी। हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आपने गरीबों की कमर तोड़ दी है और उसके ऊपर आप इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, हर सूरत में हमने IMF के प्रोग्राम को इसी तरह से ही वो जो है वो लेके जाना है। आप इस तरह लेके नहीं जा सकते। आपको सूबों की रिजर्वेशंस को सामने रखना होगा। आपके पास इतना वक्त नहीं था उस वक्त कि आप तैमूर झगड़ा के साथ और पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बातचीत कर सकें। और मिफ्ता इस्माइल साहब की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर हमसे ज़्यादा तो नून लीग के अपने लोग तनकीद कर रहे हैं। आप आबिद शेर अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, आप हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, खुद नवाज शरीफ साहब ने जो सोहेल वड़ाई साहब के साथ गुफ्तगू की वो अब आपके सामने है। सो मिफ्ता इस्माइल तो इस वक्त मुझे यूँ लग रहा है कि सिर्फ PTI की जो तनकीद का मामला नहीं है, वो तो अपनी पार्टी में शदीद तनकीद का इस वक्त सामना। वो किस मुँह से
जो है वो इस वक्त शौकत तरीन को और झगड़ा को और इन बाकी लोगों के ऊपर जो है वो इस वक्त ताने दे रहे हैं उनको। आपकी तो अपनी पार्टी में आपकी कोई पोजीशन नहीं है। सो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम की जो रिजर्वेशंस हैं, जिनका इजहार इस फ़ोन कॉल में हुआ है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे नज़दीक पाकिस्तान की जो रियासत है उसका जो इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान के लोगों से जुड़ा हुआ है। ये रियासत कोई ड्राइंग रूमों में बैठे हुए चंद लोगों का नाम नहीं है, ये इन 22 करोड़ लोगों का नाम है जो कि इस वक्त पाकिस्तान में, और इन 22 करोड़ लोगों का इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट करना, उनकी हिफाजत करना हमारी पीटीआई की जिम्मेदारी है। हम सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठे हुए 50 लोग या 60 या 70 लोगों के जिम्मेदार नहीं हैं, जिनकी जायदादें यहाँ पे नहीं हैं, जिनका कोई बिजनेस यहाँ पे नहीं है, किसी ने लंदन में अपार्टमेंट्स लिए हुए हैं, कोई दुबई में बैठा हुआ है, कोई किधर बैठा हुआ है, ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हमारी प्रायोरिटी पाकिस्तान के अवाम है और हमने उनके लिए हर वो कदम उठाना है जो पाकिस्तान के अवाम के इंटरेस्ट में होगा। पाकिस्तान के अवाम में के इंटरेस्ट में ये है कि IMF का फुल डिस्क्लोजर हो, और नंबर 2 जो सैलाब की तबाहकारियाँ हुई हैं उसके बाद सरप्लस का मामला जो है वो दोबारा हमसे तय किया जाए। इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये टेलीथॉन में जो मामला आएगा। और फिर मैं आपको एक और बात भी बता दूँ, पाकिस्तान का बहरान खालिस्तान इकनॉमिक नहीं है। कोई भी हुकूमत जो इस हालत में हो, अब मिफ्ता इस्माइल मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, उनकी अपनी पार्टी का उस पर कोई एतमाद नहीं है, अपोजिशन का उस पर कोई एतमाद नहीं है, रिप्रेजेंट वो पाकिस्तान को कर रहा है। इस तरह तो नहीं होता। आपकी जब तक पोजीशन नहीं है आप नहीं उसको जो है वो कर सकते, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट आप नहीं कर सकते। लिहाजा बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर मिफ्ता इस्माइल की जगह मैं होता या कोई भी और आदमी होता, वो उसने अपनी पार्टी की तनकीद के बाद रिज़ाइन कर देना चाहिए था और कहना चाहिए जिस बंदे को लगाना चाहते हैं आप लगा लें। अब आपके ऊपर ना अपोजिशन का एतमाद है ना आपकी अपनी पार्टी का एतमाद है, लेकिन आप इंसिस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी मैं करूँगा। ये तो नहीं हो सकता। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो तैमूर झगड़ा ने और मोहसिन ने जो पॉइंट्स उठाए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि आप उनका जवाब दें। जवाब देंगे हम आपका साथ देंगे, जवाब नहीं देंगे हम समझेंगे पाकिस्तान के अवाम के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है, हम आपका साथ नहीं दे पाएंगे। शुक्रिया। सर ये बताइएगा, आज तैमूर झगड़ा साहब ने तो अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सप्लेन किया इस सारे मामले को जिसका आपने जिक्र किया, क्या पार्टी क़यादत ने शौकत तरीन को भी ये हिदायत की है कि वो इस सारे मामले पर कोई वजाहत दें कि ये सारा मामला बेसिकली कॉल का था, क्योंकि इसके ऊपर बाकायदा ट्रांसमिशन हुई है। एक तो ये बता दें, दूसरा सर अभी जिस तरह जो कुछ ही माह पहले ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट का हक जो है वो बाकायदा इसी ऐवान में उसे छीना गया और अब दोबारा हम ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ मदद के लिए देख रहे हैं, तो क्या ये ज्यादती नहीं है उनके साथ कि हम उन्हें वोट का हक नहीं देते लेकिन हर मुश्किल में हम उनसे मदद मांगते हैं? पहली बात तो है कि स्पेशल ट्रांसमिशन तो आज PTI सांस ले तो उस पर हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। आरफ हमीद भट्टी साहब ने कहा था कि अब तो सहाफ़त प्रेस रिलीज़ की सहाफ़त रह गई है, और उन्होंने खुद ही कहा कि अब तो हमें आता है कि ये पढ़ के बोल दें, हम पढ़ के बोल देते हैं। आज आप देखें कि मैं तो हैरान हूँ, सदफ़ अब्दुल जब्बार जैसी लड़की जो है उसके ऊपर उन्होंने उसको जो है वो गिल के केस में नॉमिनेट कर दिया। अब न्यूज़ कास्टर का क्या कसूर है कि आप उसको जो है वो उसमें जो है वो गद्दारी के केस और म्यूटनी के केस में डाल रहे हैं। अमाद यूसुफ को डाल दिया, ARY को आपने बंद कर दिया। पाकिस्तान में इस वक्त तो इंडिपेंडेंट तो जो TV रह गए हैं वो बेचारे, पता ही है आप लोगों को क्या हालात चल रहे हैं। सो स्पेशल ट्रांसमिशन तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ही तरह के सहाफ़ी, एक ही तरह के सवाल, एक ही तरह के ग्रुप, कोई डाइवर्सिटी तो है ही नहीं, किसी दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू तो जो है उसमें आता ही नहीं है। तो सहाफ़त का तो इस वक्त हाल वैसे ही बड़ा पतला है। तो दूसरी बात यह है कि शौकत तरीन साहब जो हैं उन्होंने जो आज तैमूर ने और असद उमर साहब ने एक्सप्लेन कर दी है, तरीन साहब की ज़रूरत होगी तो वो भी इधर ही हैं, मीडिया पे आते रहते हैं। ये बता दें कि जिस तरीके से आज उन्होंने कहा कि एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की गई है, बयानिया दोबारा मैंने कोशिश की कि शायद फौज के और PTI के ताल्लुकात कहा जा रहा है कि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, उसको दोबारा ख़राब करने की साजिश नहीं आप देख रहे हैं कि मामला दोबारा ख़राब करने की कोशिश की जा रही है? पाकिस्तान में अहम बात यह है कि अवाम के ताल्लुकात और PTI के ताल्लुकात जो है वो सही रहने चाहिए। वो ये ताल्लुकात नहीं तोड़ पा रहे, बाकी सारे ताल्लुकात ऊपर नीचे होते रहते हैं, उनका फ़र्क नहीं पड़ता। अवाम से ताल्लुकात जो है वो मजबूत रिश्ते के ऊपर कायम है। अवाम आज भी समझती है कि एक ही लीडर है पाकिस्तान में जिसके ऊपर एतमाद किया जा सकता है, वो इमरान खान है, और पूरी अवाम इंशाल्लाह इमरान खान के साथ खड़ी है, उनके बयानिए के साथ खड़ी है।
टैपिंग हुई और ये गलत बात है, दूसरी तरफ किसकी बात को ज़्यादा अहमियत दी जाए, क्योंकि इमरान खान साहब कहते रहे कि मुल्क से गद्दारी जब सियासतदान करते रहे तो उनकी फोन टैपिंग होती रही है और वो इसको डिफेंड करते रहे। क्या आपको माना जाएगा इमरान खान साहब? ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। इमरान खान ने यह कहा था कि जो फ़ोन टैपिंग होती है कि जहाँ पर आपके मुल्क की इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, लेकिन फेयर ट्रायल एक्ट में अगर आप उठा के देखेंगे उसमें तरीक़ाकार दर्ज है कि फ़ोन टैपिंग कैसे होनी है। जाहिर है आप कानूनी फ़ोन टैपिंग जो है वो एक अलहदा मामला है, उसको बिल्कुल ही जो है वो जोड़ना वो तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, थैंक यू।